हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, जो कि है द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो मार्केट्स है वो कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करती है, वहाँ पे क्या रिलेशन डेवलप होते हैं, हाउ डज इट वर्क। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक फंक्शन तो आपको मार्केट का पता ही है कि बाय सेल वाला जो रिलेशन है वो मार्केट में देखा जाता है, बट उसके अलावा मार्केट कैसे वर्क करती है और क्या ब्रॉडर फंक्शन रिलेशन हमें मार्केट के देखने को मिलते हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। नाउ पहली बात तो हम करेंगे कि जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है मार्केट का और इकोनॉमी का, वो हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। कैसे जो वीकली ट्राइबल मार्केट है धुराई विलेज बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उसके ऊपर एक केस स्टडी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने डिटेल नोट्स आपको मैं अभी प्रोवाइड करूँगी थोड़ी देर में। तो ये वीकली मार्केट है ट्राइबल एरिया की, यहाँ पे फोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइडेड है, काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ के साथ इलस्ट्रेशंस के साथ बुक के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आई विल सजेस्ट कि आप एक बारी चैप्टर पढ़ ले, उसके बाद अगर आप ये नोट्स मेरे देखेंगे, वीडियोस आप देखेंगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी ना। यहाँ पे कास्ट बेस्ड मार्केट की भी बात की गई है। कास्ट बेस्ड मार्केट और जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स है प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल इंडिया के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, वो भी हम अपने नोट्स के थ्रू जानेंगे। कैसे जो आदिवासी विलेज मार्केट है बस्तर के अंदर, यहाँ पे उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं। नाउ आगे कास्ट बेस्ड ट्रेड देखा गया है नकारताज के अंदर ऑफ तमिलनाडु। तो ये भी एक तरीके से ग्रुप है, कास्ट बेस्ड ग्रुप है तमिलनाडु, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है बॉक्स के अंदर। नाउ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें मार्केट्स की, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज की तरह उनको देखा गया था। कैसे कॉलोनियलिज्म के बाद न्यू मार्केट्स एमर्ज हुई हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन्ड है। जो प्रीवियस मार्केट से ट्रेडिशनल मार्केट थे और उसके बाद जो चेंजेस आया है, वो भी चैप्टर में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अब कैपिटलिज्म को सोशल सिस्टम की तरह अंडरस्टैंड करना है हमें, जहाँ पे कमोडिटाइजेशन और कंजम्पशन का यहाँ पे पैटर्न दिया है। कमोडिफिकेशन के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि कमोडिफिकेशन क्या है और कंजम्पशन पैटर्न सोसाइटी का, ह्यूमंस का कैसे चेंज हुआ है, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, इलस्ट्रेट किया गया है। नाउ ग्लोबलाइजेशन के बाद कैसे लोकल, रीजनल और नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट हमें देखने को मिला है, कैसे इंटरलिंक हो गई है डिफरेंट मार्केट्स विद द कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, वो भी बहुत ब्यूटीफुली हमारी बुक में कैप्चर किया गया है। जब मार्केट अपने आप में कमोडिटी बन जाती है, द पुष्कर कैमल फेयर, यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। एंड एक डिबेट हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे मार्केट वर्सेस स्टेट है, डिबेट ऑन लिबरलाइजेशन की। जो लिबरलाइजेशन प्रोवाइड कर देती है स्टेट, तो उसमें हमें क्या एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, क्या एक डिफरेंस इन ओपिनियंस आ जाता है मार्केट का विद दैट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे लास्ट जो हमारा ये पैराग्राफ है ये मेंशन्ड है, एंड विद दैट योर चैप्टर कम्स टू एन एंड। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वी विल स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट नोट्स, वन बाय वन सारी चीज़ें हम देखेंगे। मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी वीडियो, आई विल प्रोवाइड यू 10 to 12 मिनट्स की वीडियो मैक्सिमम। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 14 मिनट्स, उससे ज़्यादा मैं वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा, क्योंकि एक बारी मैं आपको चाहती हूँ कि जो आपका कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें आपको क्लैरिटी मिले, राइट। तो मैं आई विल सी कि आज हम कितना कर पाते हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक 2 सेपरेट वीडियोज ऑन दिस चैप्टर। तो अगर आज मैं 1 पार्ट डाल रही हूँ तो मैं कल सेकंड पार्ट डाल दूंगी। सो डोंट बी वरीड, कहीं आप ये सोचो कि मैम ने वीडियो पूरी कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड नहीं किया, तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। नाउ जब हम मार्केट की बात करते हैं एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह, तो पहले तो जान लेते हैं कि मार्केट होती क्या है। जब हम डेली यूज में मार्केट टर्म यूज करते हैं तो हम एक फिजिकल प्लेस की बात कर रहे हैं, राइट। कि एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइडेड है जहाँ पे फ्रूट बेचे जा रहे हैं या फिर और चीज़ें बेची जा रही है, जहाँ पे बायर्स अपनी चीज़ें बेचते हैं और सेलर्स खरीदने जाते हैं। तो वो मार्केट का अपनी एक डेफिनेशन है जो एवरीडे यूज में मार्केट एज अ टर्म यूज की जाती है। ऑल्सो हम मार्केट को एक ट्रेड की तरह भी बोल सकते हैं कि एक कैटेगरी ऑफ ट्रेड है। फॉर एग्जाम्पल कार मार्केट हो गई, जहाँ पे डिमांड होती है एक प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए। तो एक कैटेगरी ऑफ ट्रेड मिल जाएगी जहाँ पे एक
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड देखी जाती है, इसलिए सेलर उस पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस पे जाता है, बिकॉज दे हैव अ कैटेगरी ऑफ ट्रेड, दे हैव अ कैटेगरी ऑफ समथिंग दैट दे वांट टू बाय, और उस प्रोडक्ट की डिमांड के लिए वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं टू बाय दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट ना। ये तो एवरीडे यूसेज में जो हम डेफिनेशन देखते हैं मार्केट्स की, जो आपके भी दिमाग में होगी सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले, तो ये हमने वो देखा, वो वाली डेफिनेशन देखी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ ब्रॉडर मीनिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मार्केट, तो वहां पे मार्केट एक एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने अंदर समा लेती है, और वो द इकोनॉमी से हम मार्केट को कंपेयर करते हैं, तो मार्केट अपने आप में इकोनॉमी बन जाती है। बियॉन्ड इकोनॉमीज, मार्केट के अंदर हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम मार्केट को देखते हैं। दो हम अपनी डेली लाइफ या फिर एक हम उस स्पेक्ट्रम में हम नहीं जाते हैं, हम मार्केट को सिर्फ इकोनॉमी से जोड़ के रख देते हैं। तो उसी इस चैप्टर में हम वही जानेंगे कि मार्केट बियॉन्ड इकोनॉमी, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करती है। नाउ आ जाता है कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन मार्केट। मार्केट को जब हम सोशोलॉजिकली देखते हैं तो किस तरीके से मार्केट हमें व्यू करती है, हम कैसे मार्केट हमें विजिबल होती है। तो फर्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस फ्रॉम इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो इकोनॉमिक्स फोकस कर रहा है प्राइस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सेविंग के ऊपर, जो कि मार्केट की फंक्शनिंग है। ऑफ कोर्स मार्केट उस तरीके से वर्क करते, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो एक फंक्शन है मार्केट का, वो बहुत बड़ा उसका फंक्शन है। बट जब हम सोशियोलॉजिकली स्टडी करते हैं मार्केट को, तो हम देखते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा कल्चरली स्पेसिफिक भी बनती है, जहाँ पे हमें बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि एक ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर पे फंक्शन करती है। ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट हमें देखने को मिलती है। तो मार्केट इज मच मोर देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो हम सोशियोलॉजिकली देखते हैं और सोशियोलॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ कम्स द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। किसी भी चीज को आगे जानने से पहले बहुत जरूरी होता है कि हिस्टोरिकली वो चीज कैसे इवॉल्व हुई है, राइट। जब हम बात करते हैं मार्केट्स की, तो एडम स्मिथ ने 18th सेंचुरी में मार्केट को एक ऐसा सिस्टम देखा था जहां पे इंडिविजुअल्स एक्सचेंज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, राइट। पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, तो वहां पे क्या होता था, प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते थे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी एक ऑर्डर्ड तरीके से इकोनॉमी हमारी चलती थी। बट जब हम मॉडर्न सोशियोलॉजी में ये देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट्स आ रही है, जहाँ पे सोशल ग्रुप, क्लासेस और इंस्टीट्यूशन इंटरकनेक्टेडली एक मार्केट को, एक प्लेस को, एक कमोडिटी का जो एक्सचेंज है, हमें वो देखने को मिल रहा है ना। अगर हम बात करें कि मार्केट एग्रीगेरियन और ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर कैसी है, तो हम देखते हैं कि ट्राइबल मार्केट्स वीकली लगती हैं, जहाँ पे जो कॉमन है एग्रीगेरियन सोसाइटीज के अंदर, जो कि सेंटर है किसी भी इकोनॉमिक या फिर सोशल एक्सचेंज के लिए, जहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं और अदर कन्वर्ट्स हैं, वो इन मार्केट्स में आते हैं और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मार्केट्स हैं एग्रीगेरियन सोसाइटीज में, वो इकोनॉमिक और सोशल एक्सचेंज दोनों हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ पे ट्रेडर्स भी आ रहे हैं, पैसे देने वाले भी आ रहे हैं, लेने वाले भी आ रहे हैं, वहाँ पे एंटरटेनर्स भी आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं इन मार्केट के अंदर, जो अपनी कुछ भी स्किल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सेल कर रहे हैं। ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स, स्किल्स भी सेल होती है, रिलेशन बिल्डिंग भी होती है, मैरिजेस की भी बात होती है इन मार्केट्स के अंदर। तो मार्केट्स आर मच मोर देन जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वीकली हाट की बात करते हैं धरोई विलेज, बस्तर, छत्तीसगढ़ में, तो इस मार्केट के फंक्शन क्या है, वहाँ पे हमें फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सचेंज देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग अपना फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते हैं और बदले में वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और असेंशियल बाय करते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम हो गए। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे किन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मैरिजेस में एक्सचेंज होते हैं, बल्कि लड़का लड़की जो है वो देखने वाला सिस्टम इन मार्केट्स के अंदर देखा गया है, और गॉसिप्स भी होती हैं, एक दूसरे की बात, अपनी कम्युनिटी से बाहर की बात, दूसरी ट्राइब्स की बात, वो इन मार्केट्स के अंदर
एक्सचेंज होती हुई हमें देखने को मिलता है। नाउ कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा है ट्राइबल मार्केट्स के ऊपर? जब हम बात करते हैं कॉलोनियलिज्म का, तो हम देखते हैं कि जो रोड्स है और जो कंट्रोल ऑफ मेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्राइबल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट होके एक रीजनल और नेशनल इकोनॉमीज में इंटीग्रेट होते हुए दिखे हैं। फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए हैं, जिसकी वजह से जो आउटसाइडर्स हैं उनकी एंट्री इन ट्राइबल मार्केट्स के अंदर देखने को मिली है। ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, वो सब इन मार्केट के अंदर एक इंट्रोडक्शन उनका होता हुआ दिखा है जो पहले कभी नहीं दिखा था। अब इसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले ट्राइबल्स के। उनका लैंड लॉस हुआ है, इम्पोवरिशमेंट हुई है, और इसकी वजह से वो एक्सटर्नल मार्केट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी देखी जाने लगी है। तो जब कॉलोनियलिज्म के बाद एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ट्राइबल्स के लिए देखे जाने लग गए विद इन द ट्राइबल मार्केट्स। ना प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल इंडियन मार्केट्स के अंदर क्या डिफरेंस है? क्या एक हमने इनको डिफरेंशिएट क्यों किया है? क्या बहुत चेंजेस आए थे जिसकी वजह से हमें दोनों मार्केट्स के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ रहा है? तो मिसकंसेप्शन पहले तो आ जाता है कि जो ट्रेडिशनल व्यू है, जहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमी है हम बोलते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट थी और नॉन कमर्शियल थी बिफोर कॉलोनियलिज्म में। अब कभी भी कोई भी अगर आप देखते हो तो सेल्फ सफिशिएंट हमें अगर एक वी कैन से कि मिसकंसेप्शन जो रहा है, ट्रेडिशनल जो व्यू रहा है, उसके बाद अगर रिवाइज्ड व्यू हम बात करते हैं तो प्री कॉलोनियल इंडिया ने इकोनॉमीज को मोनेटाइज कर दिया, पैसे में बदल दिया, जहाँ पे जो ट्रेड नेटवर्क्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुके थे और जो कमर्शियल प्रैक्टिसेस थी वो और भी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड हो गई थी। तो प्री कॉलोनियल और ट्रेड एंड नेटवर्क्स में क्या हुआ, इंडिया अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपोर्टर बन गया था टेक्सटाइल का, जहाँ पे वो कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता था, आउट ऑफ इंडिया भेजता था, जहाँ पे इंडिजीनियस सिस्टम इंक्लूड कर दिया गया था, मर्चेंट ग्रुप्स आ गए थे, कास्ट बेस्ड ट्रेडिंग नेटवर्क्स देखने को मिल गई थी, काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस होते हुए हमें देखे थे, जैसे हुंडी हो गया जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए। कास्ट बेस्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नकताज की बात करते हैं तमिलनाडु में, तो वो कास्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ पे वो सोशल रिलेशनशिप के ऊपर रिलाई कर रहे थे। कोई भी अगर उनको पैसे वैसे लेने हैं, रैदर देन सेंट्रलाइज्ड बैंक से लोन वोन लेने की बात वो नहीं करते थे, वो कास्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम ही चला रहे थे ना। इससे क्या हो रहा था, जो बैंकिंग और ट्रेड प्रैक्टिसेस थी वो कास्ट, किनशिप और कम्युनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थी, रैदर देन जो हमारे सेंट्रलाइज्ड बैंक जो खुले हुए हैं उनके ऊपर रिलाई ना करके। हमें ये देखने को मिल रहा था कि जितनी बैंक और ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो कहीं ना कहीं रिलेशन वाइज, कम्युनल इंस्टीट्यूशन वाइज ज़्यादा बेस्ड थी ना। अगर हम केस स्टडी की बात करें वीकली मार्केट इन बस्तर की, तो हम देखते कि जो इस मार्केट की जो सेटिंग है वो धरोई विलेज में है, जिसने ट्रांसफॉर्म किया मार्केट डेज के ऊपर, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया, ट्राइबल्स को अट्रैक्ट किया और ऑफिशियल्स को भी अट्रैक्ट किया। अब जो इस मार्केट का स्ट्रक्चर था, जो गुड्स थे वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे और एसेंशियल्स थे, जैसे कि सॉल्ट हो गए। यहाँ पे ट्राइबल ज़्यादा देखे जाते थे, मेनली जो ट्राइबल्स थे वो बायर्स थे और जो कास्ट हिंदू थे वो सेलर्स थे और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे। अब इस मार्केट का सोशल सिग्निफिकेंस क्या है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के साथ साथ हमें रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज भी इस मार्केट के अंदर देखने को मिलती थी। इसलिए जो मार्केट है इसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसका सोशल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज की क्या कनेक्शन है कास्ट और इकोनॉमी के बीच में, तो एक क्लोज लिंकेज हमें देखने को मिलता है कास्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में, जिसके लैंड होल्डिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो गया, जहाँ पे जो वैश्याज हैं वो वन ऑफ द फोर वर्णास में वो ट्रेड और बिजनेस में ज्यादा लगे हुए हैं, इसलिए उनका नाम वैश्याज रखा हो, बिकॉज वैश्या क्या है, वो पैर से जुड़ा हुआ कास्ट है और इसलिए देवर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड बिजनेस। तो काफी ज्यादा कम्युनिटीज वो क्लेम करती है कि वो वैश्या स्टेटस है ताकि वो अपवर्ड मोबिलिटी ले सके। ऑफ कोर्स जो शूद्र हैं वही अपवर्ड मूव होके वैश्या होंगे, राइट। तो वो जो शूद्र हैं वो कई बारी शो करते हैं अरे हम तो वैश्या हैं, वी आर इनटू ट्रेड एंड बिजनेस, ताकि उनको उस वाली शूद्र कैटेगरी से हटके वो वैश्य कैटेगरी में आ जाए और वो उनके जो कास्ट है वो कास्ट मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी उनको मिल जाए ना। काफी ज्यादा कम्युनिटीज ट्रेड में भी है, जैसे आप देखोगे आपको पता भी होगा, काफी ज्यादा जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज है वो बनियाज, पारसी, सिंधी, बोरा,
बंजारा, जैन्स, ये सब ज्यादातर कम्युनिटीज बिजनेस के अंदर देखी गई है, जहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप जैसे बंजारा हो गए, उन्होंने कुछ सर्टेन ट्रेड्स के अंदर कंट्रोल अपना जमाया हुआ है, जैसे कि सॉल्ट ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। अब कास्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं ऑपरेट होता है कास्ट और किनशिप नेटवर्क के द्वारा, जिसकी वजह से ट्रस्ट और मोनोपोलीज हमें देखने को मिलती है स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर। अगर आप, जैसे हमने बात की थी अभी नकरात्रास की बैंकिंग के अंदर, तमिल विच इज तमिलनाडु कास्ट बेस्ड कम्युनिटी, तो यहाँ पे बैंकिंग के अंदर, तो इससे क्या होता है कि जो कम्युनिटीज है कास्ट और किनशिप है वो एक क्लोज नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रहता है। तो इसलिए भी ये जो ट्रेड्स थे, जो पैटर्न्स थे, ये कम्युनिटीज के अंदर ज्यादा हमें देखने को मिलते थे। इसके आगे का कि कलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर, इसके बाद का जितना भी पार्ट है चैप्टर का वो हम पार्ट 2 में करेंगे चैप्टर 4 के। सो दिस वाज आवर पार्ट 1। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी आई विल सजेस्ट यू कि आप गो थ्रू करो अपने चैप्टर के कंटेंट से, एक बार रीड करो चैप्टर को, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल ओनली। अगर आपको और किसी तरीके से वीडियो चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो एज पर योर रिक्वेस्ट। जिस तरीके से आप चाहते हैं मैं उस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूंगी, बट आपको कमेंट करना है कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी क्लास के बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो और आपकी क्लासमेट्स की भी हेल्प हो। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद पार्ट 2 of chapter 4. Till then, study well, study hard, and all the very best for your boards.